ये वीडियो में हम डी फार्म के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का जो 5th चैप्टर है डेट इज लिक्विड ओरल प्रिपरेशन उसके सेकेंड पार्ट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था जिसके अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर किया था। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो को नहीं देखा है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर वीडियो का जो PDF नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सोल्यूशन जो कि एक लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का ही पार्ट है उसको एकदम ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आखिर हम सोल्यूशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सो सोल्यूशन आर डिफाइंड एज लिक्विड डोसेज फॉर्म prepared by dissolving active ingredients in aqueous और नॉन aqueous solvent। सो सोल्यूशन ये भी एक टाइप का लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, एक टाइप का लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होता है जिसके अंदर हम किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि किसी भी मेडिसिन को, किसी भी ड्रग को हम एक्वस या फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करके हम सोल्यूशन को बनाते हैं, हम सोल्यूशन को रेडी करते हैं। सो ये तो था डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस देख लेते हैं सोल्यूशन के। So solution being a liquid are easier to swallow and therefore suitable for children and old age patients। So solution ये भी एक टाइप का लिक्विड होता है, एक टाइप का लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है। तो इसके वजह से, लिक्विड होने की वजह से इसे स्वॉलो करना बहुत ही आसान होता है। जब ये स्वॉलो करना बहुत ही आसान होता है तो ऐसे पेशेंट जो चिल्ड्रन हो या ऐसे पेशेंट जिनका एज बहुत ज़्यादा हो गया हो, जिनको स्वॉलोइंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिनको टैबलेट वगैरह निगलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, वैसे पेशेंट के लिए ये जो सोल्यूशन डोसेज फॉर्म होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। वो पेशेंट ये सोल्यूशन को एकदम आसान तरीके से अपने बॉडी के अंदर स्वॉलो कर सकते हैं। डोसेस कैन बी एडजस्टेड बेस्ड अपॉन नीड्स। सो जो भी डोज चाहिए एक पेशेंट को वो अपने हिसाब से एडजस्ट करके ले सकता है। यानी कि आपको भी अगर कोई डॉक्टर ने बोला कि आपको ये सोल्यूशन मार्केट से ख़रीदना है और आपको ये सुबह शाम 10-10 ml पीना है, तो आपको पता है कि मुझे ये 10 ml पीना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डोज के हिसाब से वो 10 ml मेज़र कर सकते हैं और उसको अपने बॉडी में ईजिली ले सकते हैं। क्विकली एब्जॉर्ब्ड इन दी बॉडी एंड शो रैपिड एक्शन। सो सोल्यूशन ये एक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, तो इसकी वजह से ये हमारे बॉडी में बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और कोई भी ड्रग जितना जल्दी अपने बॉडी में एब्जॉर्ब होगा वो ड्रग उतना ही जल्दी अपने बॉडी में एक्शन दिखाता है। द ड्रग इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। सो जो भी ड्रग ये सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है वो ड्रग पूरी तरह से अच्छे तरीके से एक सोल्यूशन में अच्छे तरीके से मिला हुआ रहता है। ऐसा आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा कि मैंने एक चम्मच निकाला तो उसके अंदर मुझे ड्रग ज़्यादा देखने मिल रहा है और मैंने दूसरी बार निकाला तो उसके अंदर मुझे ड्रग कम देखने मिल रहा है। ऐसा सोल्यूशन के अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ड्रग्स होता है वो सॉल्वेंट के अंदर एकदम अच्छे तरीके से इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है। सम ड्रग्स प्रोड्यूस इरिटेशन इफ एडमिनिस्टर्ड इन सॉलिड स्टेट। इरिटेशन कैन रिड्यूस इफ वी कन्वर्ट दैट ड्रग इनटू लिक्विड डोसेज फॉर्म। सो बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं अगर उसको हमने अगर ऐसे ही सॉलिड फॉर्म में ही अगर अपने बॉडी में ले लिया तो वो ड्रग हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन पैदा कर सकते हैं। सो ऐसे ड्रग को हम क्या कर सकते हैं, एक सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने बॉडी में ले सकते हैं जिसकी वजह से जो इरिटेशन होता है वो कम होने के चांसेस होते हैं। सो ये तो था एडवांटेजेस ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं सोल्यूशन का। फर्स्ट, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। सो ये एक लिक्विड डोसेज फॉर्म है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि सोल्यूशन को हम अगर कहीं स्टोर करके रखते हैं, अगर ज़रा सा भी कंडीशन हमने बरोबर से नहीं रखा उसे, तो वहाँ पे जो सोल्यूशन है वो ख़राब होना चालू होगा, उसका जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा सा वहाँ पे ऊपर नीचे हो जाएगा। सोल्यूशन आर ससेप्टेबल टू माइक्रोबियल ग्रोथ एंड थर्स में रिक्वायर प्रिजर्वेटिव्स विच में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ सोल्यूशन। सो जो ये सोल्यूशन होता है ये एक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है। तो जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है यानी कि जो सोल्यूशन होता है ये, इसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस वगैरह इसके अंदर ग्रो हो सकते हैं। सो ये सब बचाने के लिए हम सोल्यूशन के अंदर प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से कभी कभी सोल्यूशन का जो प्राइस है
वो हाई हो जाता है, थोड़ा महंगा हो जाता है ये। स्टेबिलिटी ऑफ सम ड्रग्स आर लेस इन एक्वस सोल्यूशन। सो बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं कि जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो उनका स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वैसे ड्रग को जैसे ही हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो ड्रग का जो स्टेबिलिटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है। एक्यूरेट डोज मेजरिंग डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ पेशेंट टू मेजर द डोज। सो ये जो डोज हम मेजर करते हैं, यानी कि कोई भी सोल्यूशन आप अगर मार्केट से लेके आते हैं तो आप उसे एक ढक्कन में मेजर करके पिएंगे। सो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो ढक्कन में बरोबर से मेजर नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, या फिर जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, वो खुद से बरोबर से मेजर नहीं कर पाते हैं ढक्कन के अंदर, कि अगर उन्हें 10 ml चाहिए होता है तो वो कभी कभी 9 ml ले लेते हैं, या फिर कभी कभी 10 ml के बजाय 15 ml ले लेते हैं। तो ये जो एक्यूरेसी होती है ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितने अच्छे तरीके से वो मेजर कर पा रहा है। तो ये भी एक क्या होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। क्योंकि कभी कभी पेशेंट के गलती के वजह से वो कभी दवा कम भी ले सकता है, वो कभी दवा ज़्यादा भी ले सकता है। सो ये तो था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सोल्यूशन का। सो ये जो सोल्यूशन होता है ये टोटल 6 पार्ट में क्लासीफाई हुआ होता है। पहला होता है एक्वस सोल्यूशन। सोल्यूशन डेट कंटेन वाटर एज अ सॉल्वेंट आर कॉल्ड एज एक्वस सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर। सो एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या? एक्वस सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनके अंदर जो वाटर होता है वो ही एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर शुगर को हम अगर वाटर में डाल के एक सिरप बना रहे हैं तो वो एक एग्जाम्पल हो जाता है एक्वस सोल्यूशन का। दूसरा होता है नॉन एक्वस सोल्यूशन। सोल्यूशन डेट कंटेन सॉल्वेंट अदर देन वाटर सच एज इथेनॉल और इथाइल ईथर आर कॉल्ड एज नॉन एक्वस सोल्यूशन। सो ऐसे सोल्यूशन जिनके अंदर हम वाटर के बजाय अल्कोहल या फिर इथाइल ईथर वगैरह कुछ यूज़ करते हैं, तो वैसे वाले सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सोल्यूशन। क्योंकि इसके अंदर हमने वाटर का ज़रा सा भी यूज़ नहीं किया हुआ है। वाटर को छोड़ के हमने अल्कोहल या फिर इथाइल ईथर, इथेनॉल, ये सब का यूज़ किया हुआ है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। The solution with great proportion of solute is called as concentrated solution. So ऐसा solution जिसके अंदर solute का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है, वैसे solution को हम concentrated solution बोलते हैं। For example concentrated almond extract. So concentrated solution का जो example होता है वो होता है concentrated almond extract। क्योंकि इसके अंदर जो आलमंड का जो क्वांटिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। नेक्स्ट होता है डाइल्यूट सोल्यूशन। सोल्यूशन विथ लेस प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड एज डाइल्यूट सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन। सो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट का जो क्वांटिटी है वो अगर कम होता है तो वैसे सोल्यूशन को हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि अमोनिया सोल्यूशन, अगर हम अमोनिया सोल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं तो वो हमारा एक डाइल्यूट सोल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल सिंपल सिरप। सो ऐसा सोल्यूशन जिनके अंदर हम सोल्यूट को हम ऐड ही नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, वैसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर आपने घर पे आपने ये एग्जांपल देखा होगा कि जब हम कभी भी कुछ बनाने के लिए चाशनी वगैरह बनाते हैं तो वो चाशनी के अंदर हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं और उसके अंदर हम ढेर सारा शक्कर डाल देते हैं उसके अंदर। तो जब हम शक्कर और पानी को इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एक चाशनी बन जाता है। लेकिन कभी आप घर पे ट्राई करना, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप उसके अंदर शक्कर डालते रह जाओगे और वो शक्कर इतना ज़्यादा हो जाएगा उस पानी के अंदर कि वो शक्कर डिसॉल्व ही नहीं होगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसा पॉइंट जहाँ पे सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, वैसे ही सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अ सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हम सोल्यूट को
डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी गिवन पॉइंट पे, किसी भी गिवन टेम्परेचर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन। सो एक्वस आयोडीन सोल्यूशन ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड यानी कि इसके अंदर जो सल्यूट की क्वांटिटी होती है वो कम होती है, तो इसके अंदर हम सल्यूट को और ज़्यादा डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सोल्यूशन है पूरा का पूरा ये एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। सो होप आपको जो क्लासिफिकेशन है सोल्यूशन का वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं डेफिनेशंस वगैरह इसके, तो आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। नेक्स्ट हम फॉर्मुलेशन ऑफ सोल्यूशन देख लेते हैं एक सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। सो इसके अंदर हम एक फेरस सल्फेट मिक्सचर का एग्जाम्पल लेते हैं। सो फेरस सल्फेट मिक्सचर के अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज़ होता है वो होता है फेरस सल्फेट और इसकी क्वांटिटी होती है 1.2 ग्राम। सेकेंड इंग्रेडिएंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी क्वांटिटी होती है 0.1 ग्राम। एंड थर्ड इंग्रेडिएंट होता है ऑरेंज सिरप जिसकी क्वांटिटी होती है 10 ml। एंड फोर्थ इंग्रेडिएंट होता है क्लोरोफॉर्म वाटर जिसकी क्वांटिटी होती है 50 ml। एंड लास्ट इंग्रेडिएंट होता है प्यूरिफाइड वाटर और इसकी क्वांटिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 100 ml। सो इसके बाद हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं कि हम इस फेरस सल्फेट सिरप को किस तरीके से बना सकते हैं। द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग फेरस सल्फेट इन 10 ml ऑफ वाटर एंड देन क्लोरोफॉर्म वाटर, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑरेंज सिरप इज एडेड। द सोल्यूशन इज फिल्टर्ड एंड द फाइनल वॉल्यूम इज एडजस्टेड। सो इसके अंदर हम करते क्या हैं कि जो भी मेरा फेरस सल्फेट होता है वो फेरस सल्फेट हम 10 ml वाटर के अंदर 10 ml पानी के अंदर उसे हम अच्छे तरीके से मिला देते हैं। जैसे ही फेरस सल्फेट 10 ml पानी के अंदर मिल जाएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, जो क्लोरोफॉर्म वाटर होता है और जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है एंड ऑरेंज सिरप जो है, इन तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट को हम फेरस सल्फेट वाले सोल्यूशन के अंदर अच्छे तरीके से मिला देते हैं। अब जैसे ही मैं सब इंग्रेडिएंट को मिला दूंगा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे सोल्यूशन को हम फिल्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। अब जैसे ही मैं इसे पूरी तरीके से फिल्टर कर लूँगा, अब हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। अब मुझे जितना वॉल्यूम चाहिए होता है उतना वॉल्यूम मैं क्या करूँगा, वाटर के ज़रिए एडजस्ट कर लूँगा। सो ये तो था एक फॉर्मुलेशन कि हम फेरस सल्फेट फॉर्मुलेशन को कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टोरेज देख लेते हैं सोल्यूशन के। सो सोल्यूशन फॉर ओरल यूज आर यूजुअली पैक्ड इन प्लेन और एम्बर्ड मेडिसिन बॉटल विथ अ reclosable child resistance closure. These are stored in cool and dry place away from light. Solution preparation containing photosensitive constituent must be packed in amber colored bottle. सो जो ये सोल्यूशन होता है इसे हम ज़्यादा करके प्लेन ग्लास के बोतल में या फिर प्लास्टिक के बोतल में स्टोर करके रखते हैं और इसके साथ ही साथ हम इसके ऊपर एक क्लोज़र यानी कि एक ढक्कन लगा के रखते हैं। अभी यहाँ पे ये जो ढक्कन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। ये जो ढक्कन होता है ये एक चाइल्ड रेजिस्टेंस ढक्कन होना चाहिए, चाइल्ड रेजिस्टेंस क्लोज़र होना चाहिए, यानी कि इसे कोई भी जो छोटे बच्चे होते हैं उसे वो आसान तरीके से खोल ना सके। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि ये डब्बे में क्या रखा है, ये बोतल में क्या रखा है, जिसके वजह से वो हो सकता है कि उसे वो कंज्यूम कर ले। सो इसीलिए वो ढक्कन चाइल्ड रेजिस्टेंट एक क्लोज़र होना चाहिए और साथ ही साथ वो क्लोज़र एक रीक्लोजेबल क्लोज़र होना चाहिए, यानी कि उसे कोई भी पेशेंट, कोई भी इंसान उसे बार बार खोल सके और बार बार बंद भी कर सके ज़रूरत पड़ने पर। अब ये जो बॉटल होता है सोल्यूशन का, इसे हम ज़्यादा करके ठंडी जगह पर स्टोर करके रखते हैं, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना तो ज़्यादा ठंडी हो, एक रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं। और वो जो जगह होना चाहिए वो एक ड्राई प्लेस होना चाहिए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि बहुत सारे सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो लाइट से, जो धूप से बेकार हो जाते हैं, तो वैसे सोल्यूशन को हमें एम्बर कलर बॉटल में स्टोर करके रखना चाहिए अवे फ्रॉम लाइट। सो नेक्स्ट हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सोल्यूशन को देख लेते हैं। सो पहला इसके अंदर टेस्ट होता है ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट इंक्लूड इवेल्युएशन ऑफ सोल्यूशन प्रिपरेशन फॉर विजुअल अपीयरेंस, कलर, टेस्ट, ओडर एंड लेबलिंग। सो ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट के अंदर हम करते हैं क्या है कि जो हमारा सोल्यूशन होता है हम उसे अपने ऑर्गेन के ज़रिए उसे चेक करते हैं, यानी कि हम उसे अपने आँखों के ज़रिए देखेंगे कि इसका कलर बराबर है कि नहीं, अपने टंग के ज़रिए ये देखेंगे इसका टेस्ट
बरोबर है कि नहीं, अपने नोज़ के ज़रिए देखेंगे कि इसका जो ओडर है, जो स्मेल है वो बरोबर है कि नहीं, अपनी आंखों से हम ये भी देखेंगे कि इसके ऊपर जो लेबल लगा है, जो ड्रग का नाम है, जो ये दवे का नाम है, वो बरोबर से लिखा हुआ है कि नहीं है। तो ये तो था पहला क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। दूसरा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है सोल्यूशन का एसे। सोल्यूशन प्रिपरेशन इज एसेड यूजिंग टाइट्रीमेट्री, कलरीमेट्री और यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड टू चेक द परसेंटेज ऑफ ड्रग कंटेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। सो एसे का मतलब हमने बहुत बार लेक्चर में देखा है कि एसे का मतलब क्या होता है, ये एक केमिकल टेस्ट होता है। इसके अंदर हम करते क्या हैं, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि टाइट्रीमेट्री मेथड होता है, कलरीमेट्री मेथड होता है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड होता है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी सोल्यूशन का जो एसे है, जो केमिकल टेस्ट है, वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर ड्रग की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है। नेक्स्ट होता है पोरेबिलिटी टेस्ट। सो प्रिपेयर सोल्यूशन आर टेस्टेड टू डिटरमाइन पोरेबिलिटी बाय मेजरिंग द फ्लो टाइम एंड फ्लो रेट। सो पोरेबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या, इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बॉटल के अंदर से बाहर निकलने में कितना टाइम ले रहा है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो फ्लो प्रॉपर्टी होता है सोल्यूशन का, जो फ्लो टाइम होता है, जो फ्लो रेट होता है, उसे हम चेक करते हैं और उसके ज़रिए हम पोरेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन प्रिपरेशन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग वेरियस विस्कोमीटर्स सच एज ओसवाल्ड विस्कोमीटर, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। सो विस्कोसिटी जो होता है सोल्यूशन का, ये भी चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें ये चेक करना रहता है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं बन गया, ज़्यादा पतला तो नहीं बन गया। तो ये जो सोल्यूशन है वो हमारा एक मीडियम विस्कोसिटी उसका होना चाहिए। तो ये विस्कोसिटी हम चेक किसके ज़रिए करते हैं, तो हमारे पास विस्कोसिटी चेक करने के लिए बहुत सारे मशीन्स होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ओसवाल्ड विस्कोमीटर होता है, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर होता है। ऐसे बहुत सारे विस्कोमीटर्स होते हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी लिक्विड डोसेज फॉर्म का, किसी भी सोल्यूशन का जो विस्कोसिटी होता है उसे हम अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है क्लैरिटी टेस्ट। अ लिक्विड इज कंसिडर्ड क्लियर इफ इट्स क्लैरिटी इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट यूज फॉर प्रिपेयरिंग द सोल्यूशन। क्लैरिटी ऑफ सोल्यूशन प्रिपरेशन कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग क्लैरिटी टेस्ट अपैरेटस। सो क्लैरिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो क्लियर है कि नहीं है। यानी कि हम इसके अंदर ये देखते हैं कि हमारे सोल्यूशन के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है, कोई कचरा वगैरह तो नहीं है, कोई ब्लैक पार्टिकल, कोई वाइट पार्टिकल्स वगैरह तो नहीं है। तो ये सब चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमने ये सब क्वालिटी नहीं चेक किया सोल्यूशन का, ये क्लैरिटी टेस्ट, तो क्या होगा, जो हमारा सोल्यूशन अगर मार्केट में जाएगा बिकने के लिए, तो उसे कोई भी जो पेशेंट है वो उसे खरीदेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा सोल्यूशन है वो क्लियर नहीं है। सो ये जो क्लैरिटी टेस्ट होता है इसे हम अपैरेटस के ज़रिए करते हैं और ये अपैरेटस का नाम होता है क्लैरिटी टेस्ट अपैरेटस। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्लैरिटी टेस्ट अपैरेटस। सो नेक्स्ट होता है pH टेस्ट। pH ऑफ द सोल्यूशन इज चेक्ड बाय यूजिंग सिंपल लिटमस पेपर और बाय यूजिंग pH मीटर। सो किसी भी सोल्यूशन का जो pH होता है उसे भी हमें चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम किसी भी सोल्यूशन का जो pH है उसे हम लिटमस पेपर के ज़रिए चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक pH मीटर होता है, उसके ज़रिए भी हम किसी भी जो सोल्यूशन होता है, किसी भी लिक्विड सोल्यूशन का हम क्या कर सकते हैं, pH को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है सरफेस टेंशन। Surface tension of a solution is a physical property determined by using various instruments such as stalagmometer। So ये जो surface tension होता है solution का, इसे भी हमें चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो surface tension होता है ये एक टाइप का physical property होता है किसी भी liquid dosage form का। So इसे हम एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए चेक करते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्टैलेग्मोमीटर। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि हमें स्टैलेग्मोमीटर कैसा दिखता है। नेक्स्ट टेस्ट होता है स्टेबिलिटी टेस्ट। सोल्यूशन प्रिपरेशन कैन बी टेस्टेड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन अगेंस्ट डिफरेंट टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन। सो स्टेबिलिटी जो होता है किसी भी सोल्यूशन का, उसे चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम किसी भी सोल्यूशन का स्टेबिलिटी क्यों चेक करते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि वो जो सोल्यूशन है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग जगह पे
किस तरीके से वो बिहेव करता है, वो कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चेक करने के लिए हमें स्टेबिलिटी टेस्ट करना पड़ता है। तब इसे हम करते कैसा है, हम क्या करते हैं, हमारा जो सोल्यूशन होता है उसे हम डिफरेंट टेम्परेचर के अंदर रखते हैं, डिफरेंट लाइट्स के अंदर रखते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा जो सोल्यूशन है वो डिफरेंट टेम्परेचर में वो ख़राब हो रहा है या वो ख़राब नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से स्टेबिलिटी टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट टेस्ट होता है रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइंड बाय यूजिंग पिग्नोमीटर और डेंसिटी बॉटल। सो ये जो रिलेटिव डेंसिटी होती है किसी भी सोल्यूशन की, उसे भी हमें चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसे हम चेक किसके ज़रिए करते हैं, तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है पिग्नोमीटर, या फिर एक बॉटल होता है जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी बॉटल। तो इन दोनों के ज़रिए हम किसी भी सोल्यूशन का, किसी भी लिक्विड प्रिपरेशन का हम डेंसिटी को अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक वेदर दिस सोल्यूशन कंटेन एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉट। सो ये जो माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट होता है, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई फंगस बहुत ज़्यादा तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाले टेस्ट के ज़रिए हम ये पता करते हैं। सो ये तो था क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सोल्यूशन। सो होप आपको जो सोल्यूशन का जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, एकदम अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और इस वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।